अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश खुरम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। माह रमज़ान के महीने, बरकतों वाले महीने में और इतनी रहमतों वाले महीने में कैसे आपके रोज़े गुजर रहे हैं। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियाँ, बच्चे भी घर पे होते हैं और मोस्टली बच्चों को दिन में मैं एक ही दफ़ा कुछ ना कुछ बना के दे देती हूँ क्योंकि बच्चों को भी पता है कि रमज़ान है और रमज़ान में मम्मा ज़्यादा काम नहीं कर सकती। ज़्यादातर टाइम जो होता है वो मेरा इबादत में ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से जितना मैं मांग सकती हूँ, जितना मैं इस टाइम में इबादत कर सक रही हूँ, कुरान पाक पढ़ सकती हूँ, मैं अपनी इबादत को कायम व दायम रखती हूँ। सारा दिन ऐसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। दिन इतना छोटा हो गया है कि माह रमज़ान का पता ही नहीं चल रहा कि आज हमारा 10वां रोज़ा स्टार्ट हो गया और बिलीव मी कि मुझे एक रोज़े का नहीं पता चलता। दिन को जैसे उठते हैं, काम वगैरह करके ख़त्म वगैरह करके शाम देखते शाम हो जाती है, अफ्तारी की तैयारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। मैं हर टाइम सबको ये बोलती हूँ जितना हो सके आप लोग अल्लाह जी से दुआ मांगें। मैं भी अपने रब से हर टाइम ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, मैं तुझसे उस वक्त की माफ़ी मांगती हूँ जब मैंने अपने गुनाहों की तौबा की और फिर गुनाहों की तरफ लौट गई। या अल्लाह, मैं तुझसे उस वक्त के लिए माफ़ी मांगती हूँ जब मैं सजदे में थी और मेरा जहन कहीं और था। या अल्लाह, तू मेरे दिल को इतना पकीज़ा कर दे कि इसमें तेरे सिवा और कोई तमन्ना ही ना हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। रमज़ान के महीने में आप सब बहुत ज़्यादा दुआएं करें, सब के लिए दुआ किया करें, अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करें और खुश खुरम रहें। जितना आप सदका निकालना चाहते हैं, जितना आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, प्लीज़ आप हेल्प कीजिए। यही तो आपके पास टाइम है। अच्छा, सारा दिन मेरा ऐसे गुजर जाता है, मतलब इबादत में। फिर उसके बाद शाम को जब हम चाय के बाद फ्री हुए तो मेरा पार्सल भी आ गया था। तो मैंने कहा जो मैं काम करती हूँ ऑनलाइन, मैंने कहा कि आज मैं उसको ज़रा जो सेल पे लगाने हैं वो अलग कर दूँ, जो न्यू आए हैं उनको मैं अलग करूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। और दिन को रोज़ा होता है, रोज़े में मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं ये काम ज़्यादातर आजकल नाइट पे ही रख रही हूँ क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियाँ हैं तो बच्चे घर पे होते हैं, तो इतना जल्दी मतलब सोने का भी उनका नहीं होता। तो मेरा ये होता है कि मैं ये काम अभी फिनिश कर दूँ। हालाँकि ये मेरे सर पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा हुआ था कि मैंने अभी लिखना भी था, मैंने जिन ऑर्डर किए हुए थे मैंने उनके भी पार्सल अलग करने थे, लेकिन ये मेरे लिए ना बहुत मुश्किल हो रहा था रमज़ान में स्पेशली। तो इस वजह से मैंने एक पोस्ट भी लगा दी थी कि अब इसके बाद जो है वो मैं न्यू ऑर्डर नहीं लूँगी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पुराने ऑर्डर भी पहुँच चुके थे और अभी न्यू पार्सल भी आना था जो कि वहाँ से डिस्पैच होना था। तो मुझे उसकी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, कितने ज़्यादा कपड़े मैंने ऑर्डर करवा दिए, आप पता नहीं कब तक वो पहुँचेंगे। ईद तक इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि ईद तक वो पार्सल यहाँ पे पहुँच जाए। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे ये मैसेज भी लिख दिया कि प्लीज़ आप सॉरी, मेरी तरफ से मैं इसके बाद किसी का ऑर्डर नहीं ले सकती। अच्छा, ये सारा कुछ मैं रात के बैठ के कर रही थी तो मैंने बच्चों को भी काफ़ी लेट हो गए तो मैंने बच्चों से बोला कि आप लोग जाके अपना रेस्ट करें, आप जाके आप लोग सो जाएं। मेरा दिन जो था वो बहुत अच्छा ऐसे गुजर गया कि दिन को मेरी सिस्टर्स भी आ गई थी, हमने इकट्ठी अफ्तारी भी की थी, हलीम बनाई थी, मैंने पकोड़े बनाए थे, मतलब काफ़ी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अफ्तारी गुजर जाती है। और रोज़ ही ऐसा होता है कि रोज़े ऐसे गुजर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबका भी दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए, बहुत ज़्यादा इबादत कीजिए, अपने अपनों के लिए दुआ कीजिए, जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए दुआ कीजिए, अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए। और मुल्क के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, इतना ज़्यादा डर लग रहा है, जैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का हो रहा है, जैसे ईरान और अमेरिका का हो रहा है। तो सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरा दिन गुजर गया, रात हुई, मेरे सर में दर्द था और अभी मेरा काम काफ़ी वो पेंडिंग में था जो मैंने कपड़ों का करना था। तो मैंने जल्दी से कॉफ़ी बनाई अपनी और मैंने अब बस इतना ही व्लॉग आज बनाया क्योंकि आपको पता है रमज़ान में काम कम होता है, बस कुकिंग वगैरह होती है, इबादत होती है, तो इतना व्लॉग की तरफ नहीं आ रही क्योंकि कपड़ों का भी काम कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिए और जितना हो सके फितराना निकालिए, ज़कात निकालिए और अपने जो सबसे पहले जो आपके रिश्तेदारों में जो गरीब है आप उनका सोचें, आप उनको भी इतनी अफ्तारी अगर आप बनाते हैं तो उनको भी अफ्तारी टाइम याद रखिए। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।